आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल द यीशु लवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं। क्या मसीही लोग छठ पूजा मना सकते हैं? हर साल लाखों लोग सूर्य देव की आराधना करते हैं, घाटों पर जाते हैं, उपवास रखते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से यह पर्व मनाते हैं। लेकिन एक मसीही विश्वासी को क्या करना चाहिए? क्या हमें भी इस परंपरा में भाग लेना चाहिए या हमें उस परमेश्वर की ओर देखना चाहिए जिसने सूर्य को बनाया है? बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि हम सृष्टि की नहीं, सृष्टिकर्ता की आराधना करें, क्योंकि उसी ने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ बनाया है। रोमियो 1:25। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। इसीलिए एक मसीही व्यक्ति के लिए सूर्य नहीं बल्कि यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति और उद्धार का स्रोत है। आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे कि छठ पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, क्यों हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए न कि सृष्टि की, और एक मसीही विश्वासी के रूप में हमें अपने परिवार और समाज में किस प्रकार एक गवाहीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि छठ पूजा सूर्य की आराधना का पर्व है। लोग जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सूर्य देव उनके जीवन को प्रकाशित करें। यह भावना किसी के लिए भक्ति की निशानी हो सकती है, लेकिन बाइबल के दृष्टिकोण से आराधना केवल और केवल सृष्टिकर्ता की होनी चाहिए, सृष्टि के किसी भी अंग की नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सूर्य को मनुष्य की सेवा के लिए बनाया, न कि मनुष्य को सूर्य की सेवा के लिए। उत्पत्ति 1:16 कहता है, और परमेश्वर ने दो बड़े ज्योतियों को बनाया, बड़ी ज्योति दिन पर राज्य करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर राज्य करने के लिए। इसका अर्थ है कि सूर्य और चंद्रमा सिर्फ उसकी सृष्टि का भाग है, वे देवता नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है तो वह सृष्टि में ही परमात्मा को खोजने लगता है। यही कारण है कि अनेक संस्कृतियों में सूरज, चांद, तारे और प्रकृति की पूजा की जाती है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि यह सब परमेश्वर के बनाए हुए साधन है। जैसे कोई व्यक्ति सूरज की रोशनी को देखकर दर्पण को पूजने लगे तो क्या वह सही होगा? नहीं, क्योंकि प्रकाश का स्रोत दर्पण नहीं बल्कि सूर्य है। उसी प्रकार जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हम सच्चे स्रोत परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। इसका अर्थ है कि जो प्रकाश सूर्य देता है वह शारीरिक है, लेकिन जो प्रकाश यीशु देता है वह आत्मिक है। सूर्य की रोशनी कुछ घंटों तक रहती है, लेकिन यीशु का प्रकाश हमारे हृदय के हर अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देता है। कई मसीही लोग कहते हैं, हम तो छठ पूजा को संस्कृति की तरह मानते हैं, धर्म की तरह नहीं। लेकिन वचन कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। गलातियों 5:9। जब हम किसी भी तरह का समझौता करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय संसार की ओर झुक जाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो फिर प्रश्न यह है कि क्या मसीही लोग अपने परिवार के साथ जाकर घाट पर खड़े हो सकते हैं या व्रत रख सकते हैं? इसका उत्तर सीधा है। यदि कोई कार्य हमारी आराधना को किसी और दिशा में मोड़ देता है तो वह हमारे आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। परमेश्वर चाहता है कि उसका हर बच्चा सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करे। अब एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनिए। बिहार के एक गांव में एक मसीही परिवार रहता था। हर साल छठ पूजा के समय उनके सारे पड़ोसी घाट पर जाते थे। माहौल खुशियों से भरा रहता, घर घर में सजावट होती। लेकिन जब से वह परिवार यीशु को जानने लगा, उनके मन में यह संघर्ष रहने लगा कि क्या करें। एक बार उनकी दादी जी बोली, बेटा, जब हम यीशु को नहीं जानते थे तब हम भी घाट जाते थे, लेकिन अब जब हमने सच्चा प्रकाश पा लिया है तो हमें झूठे उजाले की ओर क्यों लौटना चाहिए? यह सुनकर बेटा और बहू सोच में पड़ गए। उन्हें डर था कि अगर वे घाट नहीं गए तो रिश्तेदार बुरा मानेंगे। लेकिन उसी रात उन्होंने बाइबल खोली और यह वचन पढ़ा,
जो मुझको मनुष्यों के सामने अंगीकार करेगा उसको मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अंगीकार करूंगा। मत्ती 10 और 32। उनके दिल में एक अद्भुत शांति भर गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे घाट नहीं जाएंगे बल्कि प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। जब सुबह सूर्योदय हुआ, लोग घाट पर जल अर्पण कर रहे थे और उस समय वह परिवार अपने कमरे में घुटनों पर झुककर कह रहा था, प्रभु यीशु, तू ही मेरा सूर्य है, तू ही मेरी ज्योति है, तू ही मेरा उद्धार है। उसी क्षण उन्होंने एक दिव्य शांति का अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनके हृदय में ऐसा प्रकाश फैला जो किसी दीपक से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से आया था। मेरे भाइयों और बहनों, यह संदेश किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी परंपरा या संस्कृति की आलोचना करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है सत्य को प्रेम के साथ बताना, ताकि हर व्यक्ति जान सके कि सच्चा प्रकाश किसी रश्मि में नहीं बल्कि यीशु मसीह में है। हम यह नहीं कहते कि जो लोग छठ पूजा मनाते हैं वे बुरे हैं। नहीं, हम तो बस यह कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को सच्चा प्रकाश मिल जाता है तो उसे अब कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे जब सूरज उग जाता है तो दीपक की जरूरत नहीं रहती, उसी प्रकार जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हर अंधकार मिट जाता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। यूहन्ना 14 और 6। यदि वही मार्ग है तो हमें किसी और रास्ते की तलाश नहीं करनी चाहिए। यदि वही सत्य है तो हमें किसी और देवता की खोज नहीं करनी चाहिए। यदि वही जीवन है तो हमें किसी और आराधना की आवश्यकता नहीं है। छठ पूजा मनुष्य की उस इच्छा का प्रतीक है जो किसी उच्च शक्ति की तलाश में है। लोग सूर्य में शक्ति देखते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वह शक्ति सूर्य में नहीं बल्कि उसके निर्माता में है। जब हम यीशु को अपनाते हैं तो हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती, वह हमारे जीवन का सूर्य बन जाता है। इसलिए जब आप अगली बार देखें कि लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो आप अपने हृदय में कहें, प्रभु यीशु, तू ही मेरी ज्योति है, तू ही मेरा उद्धार है। और तब आप अनुभव करेंगे कि जो शांति संसार के किसी उत्सव में नहीं मिलती, वह शांति परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। प्रभु कहता है, मत डरो, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। यह वादा हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दिल से उसका अनुसरण करता है। तो आज हम एक हृदय की प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, तू ही मेरी ज्योति है, तू ही मेरा उद्धार है। मैं किसी अन्य आराधना की ओर नहीं देखूंगा। मुझे संसार की परंपराओं से अलग कर अपनी सच्ची उपस्थिति में ले चल। मुझे वह साहस दे कि मैं तेरे नाम की गवाही प्रेम से दूं, बिना किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाए। मेरे जीवन